नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इत्ते क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए टीजीटी पे मैथ का सिलेबस क्या क्या आने वाला है। आपका जितने भी भावी टीचर हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम इस चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पहली कंडीशन में आपको मैं बताने वाला था हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों पहले से देखो आपको मैं देखो भैया यहाँ पर क्या करना है आपका। अगर हम मैथ की बात करते हैं, यदि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो देखो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसमें आपका क्या क्या दोस्तों आने वाला है, यानी मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या आने वाला है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, यानी किस तरह से पढ़ना है, आपका क्या क्या टॉपिक आएगा, ये आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पहले हम बात करते हैं, यदि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल तक का यानी 10th क्लास तक का आपको पढ़ना होगा, यानी 10th क्लास तक का पढ़ना होगा, जिसमें से आपका सिर्फ 25% ही आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ओनली सिर्फ 25% या इसके आगे पीछे कुछ बस इतना ही आएगा। यहाँ से 25% कितना 25% आपका हाई स्कूल लेवल का आएगा, यानी जो आपका लेवल होगा हाई स्कूल से कितना आएगा 25%। अगर हम बात करते हैं 10+2 के बारे में, यानी 10+2, तो वहाँ से आपका 75% आपके क्वेश्चन यहाँ से उठने वाले हैं। देखो पहले 70% क्वेश्चन आपके 10+2 से उठने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यानी 10+2। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सा याद करें, 10+2 से आपके कितने उठने वाले हैं 70%। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा उठने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। अधिकांश आता ही यहीं से है, और बाकी बच्चा आपका जो 5% होता है, जो 5% आता है दोस्तों, वो आपका निकल कर आता है कहाँ से, ग्रेजुएशन लेवल से। यानी ग्रेजुएशन के लेवल से आपके 5% क्वेश्चन ही उठते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा 10th तक की बुक के लिए। अब क्या होगा सर, 10th का लेवल हमें पढ़ना है, हम कहाँ से स्टडी करें इसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ। सजेशन देने का मतलब मेरा प्यारे मित्रों ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको NCERT की बुक लेनी है, NCERT की बुक लेनी है, और यहाँ से आपको इस चीज़ को सिलेबस को तैयार करना है स्टार्टिंग से। NCERT की बुक से आपको इसको तैयार करना है, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ कराया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे धैर्य रखना है। देखिए NCERT की बुक से आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। 10+2 के लिए भी आपको यही करना है, और आपको ग्रेजुएट लेवल के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों एक कंडीशन हमारी ये होती है कि 10+2 का जो लेवल होता है दोस्तों वो थोड़ा सा आसान होता है। सॉरी 10th का जो होता है वो थोड़ा आसान होता है, उसे पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को, जैसे कि एग्जांपल हम आपके प्रॉफिट की बात करें, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो यहाँ से 10th लेवल का जो होता है 6th क्लास में से लेकर 7th क्लास में, आपका 8th क्लास में आपको लगभग वहाँ से बेस प्राप्त होता है। क्या होता है, बेस प्राप्त होता है। यानी नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 25% एग्जाम में पेपर ऐसे आते हैं जो आप सभी लोग कर लेते हैं। उनको 25% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सभी लोग कर लेते हैं, और 25% से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले जो सामान्य वर्ग व्यक्ति होते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, तो दोस्तों वो कम से कम पेपर का 65 से 70% व्यक्ति कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो है टीचर की दौड़ में जो लगे हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। आपको इससे ऊपर बढ़ने के बाद जो 70 से लेकर 100 के बीच में व्यक्ति आती हैं वही टीचर बन पाती है दोस्तों। तो आपको इन श्रेणी में नहीं आना है, आपको इस श्रेणी के अंदर आना है दोस्तों, यहाँ पर आपको आना है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो आपका मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या आने वाला है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो दोस्तों ठीक है चलते हैं दोस्तों। NCERT की बुक आपको 6 से लेकर 10 तक ही पढ़नी होगी। NCERT की बुक आपको 6 से लेकर 10 तक ही पढ़नी होगी, और 10+2 की, और आपको ग्रेजुएट लेवल का पढ़ना है आपको 5%। वहाँ से आपका बस 5% क्वेश्चन उठते हैं। अगर हम बात करते हैं PGT की, तो PGT का लेवल इससे कहीं एडवांस हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, आपकी मैं जो आपका मैथ के अंदर आने वाला है, देखिए जी पहली स्लाइड आपके पास उपस्थित है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं मैथ के अंदर पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के बारे में। तो कॉमर्शियल मैथ में से आपका क्या आने वाला है, देखो
इसके अंदर क्या आता है आपका समय और कार्य आता है। पहला आपका टॉपिक होगा समय और कार्य का, ये टाइम एंड वर्क का है। तो दोस्तों पहला टॉपिक आपको यहां से पढ़ना होगा यानी वाणिज्य। मैंने इसको कई भागों में डिवाइड किया दोस्तों, और लगभग मेरे टाइप जी मैंने यूनिट बनाई है, लगभग टाइप बनाए हैं 12, यानी 12 भागों में इस मैथ को मैंने बांटा है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसको समझने की आपकी आवश्यकता है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पर थोड़ा पेन ले लेता हूं, और ये देखिए समय और कार्य सभी लोग जानते हैं इसको, मैंने अभी तक करा दिया है आपका। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या कराया है, मैंने भी कुछ कराया है। अभी मैंने यहाँ पर ये पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ाया है दोस्तों, ये भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है। अभी हम इस चीज़ के ऊपर आपको पढ़ा भी चुके हैं दोस्तों, कुछ आपको अभी तक पढ़ा भी चुके हैं। और आपका ये वाणिज्य गणित यानी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आपका जो पोर्शन आने वाला है वो ये है समय और कार्य, चाल और समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बैंकिंग और कराधान आपका वहां से आने वाला है। दोस्तों कुछ लोगों को ये परेशानी हो रही थी कि सर हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में नहीं है, तो दोस्तों मैंने इंग्लिश में ही यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों आगे चलते हैं। आपका वाणिज्य कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आपके क्या आने वाला है, ये आने वाला दोस्तों, आपको ये तैयार करना होगा। यदि आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप इसकी सभी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ लगातार कंटिन्यू आपको इसकी तैयारी करा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम आपको जितने भी भावी टीचर हैं उनको टीचर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ी रहेगा। आगे चलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में मैंने क्या क्या रखा है दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमने बात करा है, यूनिट सेकंड में सांख्यिकी रखी है। आपका सांख्यिक में से भी आपका सवाल उठने वाले यानी स्टैटिस्टिक्स में, यानी स्टैटिस्टिक्स में से आपके जो सवाल उठेंगे कौन कौन से आएंगे, बारंबारता आने वाला, बारंबारता बंटन होता है। ये क्या होता है, बारंबारता बंटन होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है दोस्तों। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपका आने वाला है दूसरा टॉपिक, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। दूसरा टॉपिक आएगा आपका क्या, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। तो यहाँ पर आपको मैंने इंग्लिश में लिखकर दिखा दिया, तो दोस्तों आपको यहाँ से इंग्लिश में ही मिल जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे के बारे में बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, यानी तीसरा टॉपिक आपका क्या आने वाला है, इसके अंदर ये आने वाला है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, विक्षेपण की मापे। तो मेरे प्यारे मित्रों, विक्षेपण की मापे में मेजरमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में आपको मैंने यहाँ बताया कि आपका यहाँ से ये भी उठने वाला है। जन्म मृत्यु सांख्यिकी के बारे में आपका यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा, और सूचकांक से भी आपका क्वेश्चन उठने वाला है। तो इंडेक्स, तो आप इन चीज़ों की तैयारी करें, किसमें, सांख्यिकी में से, सांख्यिकी में से आपके ये सभी उठने वाले हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड। कहने का मतलब यूनिट नंबर 3 में मैंने क्या क्या बांटा है वो क्या आपका आने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यूनिट नंबर आपकी 3 में मैंने क्या क्या रखा है दोस्तों, ये भी आपको ही पढ़ना होगा। देखो भैया क्या होगा, बीजगणितीय के बारे में बात करेंगे, किसके, बीजगणित के बारे में, अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा में से आपका क्या क्या उठने वाला, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। देखिए अलजेब्रा में से आपका यूनिट नंबर ये 3 है, तो दो यूनिट नंबर क्या है आपकी, वो 3 है। तो यहां पर से आपका बीजगणित में से क्या क्या देखो भैया, बीजगणित यानी अलजेब्रा में से क्या होने वाला है, यहां से आपका करनी आएगी, यानी शॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी करनी आपकी आने वाली है। आगे चलें, बहुपद और गुणनखंड, यानी आपका ये एक टॉपिक दूसरा आपका आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। महत्तम सामर्थ्य से आपका टॉपिक यानी ये आने वाला है, बीजगणित में से आता है, ठीक है। लघुत्तम सामर्थ्य ये इसके अंदर आता है दोस्तों, LCM एंड SCM दोनों यहाँ पर से उठने वाले हैं दोस्तों। हालांकि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में भी आपको मैं इसको लिख सकता था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बेटर आपका कहाँ होगा, ही यहाँ होगा, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना होगा। रेखीय समीकरण यानी चर, यहाँ एक है दोस्तों, 1 2 3, ठीक है। लाइनर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, और मैंने ये आपको पढ़ा दिया दोस्तों। और आज का टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स में चलने वाला दोस्तों, ये भी चलने वाला महत्तम सामर्थ्य और SCM। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरा, यानी आपने देखा कि दोस्तों आपके ये आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपका आएगा द्विघात समीकरण व गुणनखंड। यहाँ पर आपको द्विघात गुणनखंड समीकरण के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सब द्विघात समीकरण कैसी होती हैं। जैसे कि आपको क्या होता है, जो ax² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म में लिखी होती है दोस्तों, वो आपकी द्विघात समीकरण होती है। आप क्या होगा, रेखीय समीकरण क्या होती है, जिनके अंदर ax प्लस का b = 0 होता है, जहाँ पर पावर आपकी 2 नहीं होगी, क्या 1 होती है, तो क्या होता है दोस्तों, वो
आपकी रेखीय समीकरण आती है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले हैं और लघु गुणक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लघु गुणक आप ही जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम के मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। लघु गुणक के बारे में आपका आने वाला है, लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। अनुपात व समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यानी अभी 2 दिन पहले ही ये टॉपिक खत्म किया है। कौन सा? रेशो व, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैंने अभी पढ़ाया था इसका। यहां पर देखिए आपका एक टॉपिक आने वाला है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम, इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो दोस्तों ये इस टॉपिक आपका यहां आएगा, इसको क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि नंबर्स में क्या क्या होते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि नंबर्स में क्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, यहाँ पर पढ़ेंगे संख्या के बारे में। तो नंबर सिस्टम में आपका ये आने वाला है और संख्या के आधारित, संख्या पर आधारित सवालों को भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर क्रम से संचय के बारे में बात करेंगे, यानी क्रम से संचय। यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है टॉपिक है क्रम से संचय, बहुत ही आसान टॉपिक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से यानी धैर्य रखने की आवश्यकता है यहाँ पर, और ये इसको पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। द्विपद प्रमेय के बारे में देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बहुत ही आसान से हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से और आपका पूरा कंसंट्रेशन लेकर हमारे साथ आपको जुड़ना होगा दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड सवाल देखो, यूनिट नंबर 3 में मैंने जो रखा है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, तो मैंने यूनिट नंबर 4 के अंदर कुछ आगे यानी समुच्चय समूह सिद्धांत के बारे में, यानी सेट्स एंड ग्रुप थ्योरी के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम में यहाँ से उठने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको, मैथमेटिक्स का ही ये टॉपिक है, तो दोस्तों ये जो आने वाला है तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। किसको? समुच्चय उप समुच्चय के बारे में, यानी सेट उप सेट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सेट सब सेट के बारे में आपको पढ़ना है। समुच्चय बीजगणित के नियम भी आपको पढ़ने होंगे, यानी दूसरे नंबर पर आपका क्या ये आने वाला है। यानी इस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक आपके उठ रहे हैं, एक तो समुच्चय उप समुच्चय के बारे में पढ़ना है, और एक समुच्चय बीजगणित के नियम पढ़ने हैं, समूह उप समूह के बारे में आपको पढ़ना है, यानी ग्रुप एंड सब ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर ये देखें, आप देखो चलिए समूह के बारे में आपको पढ़ना है। आपका जो ये टॉपिक है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। देखो बहुत ही आसान से आपको मैं, देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना दोस्तों, चनिए जो लिखा हुआ है, ये चनिए नहीं है, ये आपका चनिए नहीं है, ये आपका गलती से लिख गया है, ये है आपका चक्रीय समूह। क्या दोस्तों? ये चक्रीय समूह, आप इंग्लिश से पहचान सकते हो इसको। यहाँ पर लिखा है ना साइकिल ग्रुप्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चक्रीय ग्रुप है, यानी चक्रीय समूह है। तो यहाँ पर आपको चक्रीय समूह के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका नेक्स्ट है संबंध। संबंध का मतलब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं रिलेशन, तो रिलेशन का टॉपिक यहाँ से उठने वाला है। अब आपका नेक्स्ट होगा फलन। तो फलन को देख रहे हैं आप, फंक्शन यानी डोमिनेशन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज के बारे में हम पढ़ने वाले दोस्तों, फलन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिखा है प्रति चित्रण यानी मैपिंग के बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आपका लास्ट यहाँ पर क्या होगा, पियानो के अभिग्रहित के बारे में पढ़ेंगे। तो पियानोज की ये जो है, पियानोज का आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है इनका, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको थोड़ा सा इसका अध्ययन हम अच्छे से करेंगे। तो आपके यूनिट 4 के अंदर जो मैंने बांटा है, मैंने आपको दिखा दिया कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी मैथमेटिक्स का एक आपका जो टॉपिक था, ये इसमें से क्या क्या टॉपिक आएंगे वो मैंने आपको यहाँ दर्शा दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, यानी आपका कैलकुलस आने वाला है। तो कैलकुलस में से आपके कौन कौन से टॉपिक उठेंगे, ये मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अब क्या होगा सर, ये कैलकुलस जो थी अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कैलकुलस ये 10+2 के सिलेबस में आती है। कहाँ आती है? 10+2 के सिलेबस के अंदर आती है। तो यहाँ से आप इस कैलकुलस को उठाएंगे और इसको वहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें होगा आपका सीमा व सत्यता। यहाँ पर सत्यता लिखा है दोस्तों, यानी सीमा व सत्यता, तो इसको दोस्तों आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर? तो भैया आपका ये वाला टॉपिक यहां से उठने वाला है। दूसरा आपको अवकलन टॉपिक पढ़ना होगा, यानी डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना होगा। अब क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन होता क्या है, वहां पे क्या होता है, किसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे कि हमें करना है x के
सापेक्ष यानी x के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो वहां पर x तो 1 बन जाएगा, बाकी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना, इसके करना तो dx/dy, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आपको डिफरेंशिएशन में आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है, क्लियर भैया। अवकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पर लिख रहा है डेरिवेटिव के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्पर्श रेखा व अभिलंब यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ाएंगे हम। तो दोस्तों ये चीज़ हम आपको सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं, तो जो आपका हो गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपका उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, इसका मतलब क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ये भी आपका अवकलन के अंदर ही आता है। ये अब तक अवकलन के अंदर ही आते हैं आपके यहाँ तक, ये यानी ये आपके एक ही टॉपिक पर आते हैं, ये एक ही उस पर आधारित है। यहाँ पर जब तक डिफरेंशिएशन किया जाता है, जब तक कोई वैल्यू नहीं निकल जाती। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से चलते हैं समाकलन, ये टॉपिक आपके समाकलन के अंदर आने वाले हैं, तो इनको बोलेंगे समाकलन, ठीक है। ओके दोस्तों, वहां पर dx/dy निकालते हैं, यहां पर आपको इस तरह से निकालना होगा। क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों, बड़ा आसान सा है, ठीक है दोस्तों। समाकलन के बारे में, आंशिक भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, यानी समाकलन के अंदर ये टॉपिक है आंशिक भिन्न। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं यहाँ पर खंडन समाकलन, ठीक है। खंडन समाकलन ये, इसके बारे में आपको पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में आपको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आपका है वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर अवकलन समीकरण, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये, ठीक है, हम इनका कैलकुलस के अंदर आपको जिक्र करने वाले हैं। इनको आपको क्या होगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा और हम आपको इनका पूर्ण तरह अध्ययन कराने वाले हैं दोस्तों। तो हमारी इंटर क्लासेस फैमिली हमारी इस चीज़ में पूरी तरह से लगी हुई है कि आपको भावी टीचर से टीचर्स बनाने की लिए। तो दोस्तों जैसे हम संघर्ष आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ संघर्ष करना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए यूनिट नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर जो 6 है, मैंने उसमें क्या रखा है, जैसे कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, हिंदी में बोलते हैं ना इसको, त्रिकोणमिति, ये आपके आने वाली है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति कहना तो बड़ी आसान सी बात है कि सर त्रिकोणमिति पढ़नी है, लेकिन त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये टीजीटी के मैथ में आपका क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, पूरा डायग्राम आपके सामने है कि हमें क्या पढ़ना होगा त्रिकोणमिति के अंदर। देखिए त्रिकोणमिति में पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय रेशो के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहां पर देख रहे हैं ना, दूसरा आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब है आपको जितने फॉर्मूलाज होते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूलाज का मतलब आपके बहुत सारे फॉर्मूले का मतलब नहीं, फॉर्मूलाज, जितने भी आपके फॉर्मूलाज है दोस्तों वो आपके आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको उनका अध्ययन करना होगा, अध्ययन हमारे माध्यम से करना होगा, हम आपको पूरी तरह अध्ययन क्या कराएंगे। आगे चलते हैं आपका त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में। यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पर त्रिकोणमितीय समीकरण आने वाली है। तो त्रिकोणमिति में आपका चौथा नंबर पर आने वाला है प्रतिलोम त्रिकोण, यहाँ पर त्रिकोण लिखा हुआ दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन, यानी चौथे नंबर पर आपका आने वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के हल। तो दोस्तों आपका ये एग्जाम में आने वाला, तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। आपके नेक्स्ट आएगा आपका त्रिभुज के हल। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका अलग है, ये टॉपिक आपका अलग है, त्रिभुज के हल, यानी त्रिकोणमिति के अंदर पूछने वाला है त्रिभुज के हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइएंगल, यानी ट्राइएंगल में से आपके कोण भी पूछने वाला है, वो किस तरह से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि आपको त्रिभुज में इस तरह से दे दिया गया और यहाँ पर आपको थीटा दे दिया गया और पूछेगा कि tan थीटा बताएं कि क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये बताना होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, तो tan थीटा क्या होता है, आपको सभी को पता है कि लंब आधार होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका वहां से पूछने वाला है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर अंत्यवृत्त, बाह्य वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या आपसे क्या पूछने वाला है, त्रिकोणमिति के अंदर भी वो आपसे पूछने वाला है दोस्तों, यानी अंतर्वृत्त, परिवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ऐसे लिख गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंत्यवृत्त। दूसरे नंबर पर आपका क्या है, बाह्य वृत्त के बारे में आपसे पूछेगा, बाह्य वृत्त, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। एक आएगा आपका परिवृत्त, यानी परिवृत्त। अब क्या होगा दोस्तों, ये अंत्यवृत्त, बाह्य वृत्त और परिवृत्त क्या होता है, सर ये तो हमें पता नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूं क्या होता है, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ मैं आपको, ये अंतर्व्रत और आपका परिव्रत वायुव्रत। देखो भैया, ये होता है कि एक त्रिभुज है, अगर इसके अंदर क्या होता है, ये अंदर को छूता हुआ कोई व्रत बनता है उसे बोलते हैं अंतर्व्रत, जो इनको छूता हुआ चला है उसको बोलते हैं भैया, जो इसके शीर्षों को छूता है उसे बोलते हैं परिव्रत। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको सही से स्टडी करना होगा आपको। एक हाइपरबोलिक फलन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, यानी त्रिकोणमितीय के अंदर आपका सम्मिश्र संख्या भी आपकी संख्याएं हैं, ये सॉरी संख्याएं हैं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति में ये भी पढ़नी है। डिमाइवर फिर में भी आपको त्रिकोणमिति में पढ़नी है। ऊंचाई एंड दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, यानी हाइट एंड डिस्टेंस एंड और त्रिभुज के ये जो है दोस्तों सॉल्यूशन, ये आपका एक लेवल के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर आपको ये एक लेवल के अंदर करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यूनिट नंबर यानी त्रिकोणमिति में जो आपका आने वाला दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट कर दिया है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से आपकी स्टडी करनी होगी। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि हमने 7 यूनिट के अंदर क्या बांटा है, चलो उसको देख लेते हैं कि 7 यूनिट में हमारा क्या है, ये है 7 यूनिट में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग जानते हैं कि ये भी क्या है, एक ट्राइंगल से आधारित होती है। जैसे कि आप क्या पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हमारी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर, यानी आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है दोस्तों, यानी पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, ये बोलती है, यानी ये आपका आने वाला है। ठीक है, वृत्त और आपका ये थी आपकी दोस्तों ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में मैंने बांटा है, ज्योमेट्री में आपका क्या क्या आने वाला है, यानी ज्योमेट्री में आपका सबसे ज्यादा यूज इसका होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त की थ्योरम क्या क्या होती हैं दोस्तों, ये भी हम एनसीईआरटी की बुक से ही क्या करना, कवर करना है, जिसके अंदर आपको हम चाप के बारे में बताएंगे। ठीक है, किसके बारे में, चाप के बारे में, यानी आर्क के बारे में। आपको फिर बताएंगे हम जीवा के बारे में, जीवा मतलब आप जानते हैं क्या, कोड के बारे में। फिर आपकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के बारे में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और वृत्त के क्षेत्र और वृत्त खंड के बारे में बताएंगे दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, वृत्त खंड यानी आप जानते हैं एक वृत्त है, उसके अंदर जो भी हम पार्ट को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, इसे बोलते हैं वृत्त खंड, यानी वृत्त में से इतना सा एक खंड, जहां पर ये क्या होता है आपका थीटा। फिर दोस्तों आकृति की समरूपता, समांतर रेखाएं, इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। तो दोस्तों ज्योमेट्री आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आपको अच्छे से लेवल से मैं आपको कराने वाला हूं। तो फिर दोस्तों जल्दी से हमारे साथ रहिएगा और जुड़े रहेगा हमारे साथ सभी लोगों को, और अपने मित्रों को हमारे साथ जुड़िएगा, जिससे कि आपको भावी टीचर का सपना आपको पूरा कराया जा सके। आगे चलते हैं, आपकी यूनिट नंबर आपकी 8 के अंदर मैंने क्या क्या डिवाइड किया है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं कि यहां पर आपका क्या आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आप हिंदी में बोल सकते हैं इसे ज्यामिति निर्देशांक, क्या बोलते हैं, ज्यामिति ज्यामिति निर्देशांक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस बारे में कि ज्यामिति निर्देशांक जो होता है, वो जो लेवल होता है वो 10+2 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, 10+2 के अंदर। इसकी एक अच्छी सी बुक भी होती है, ठीक है, अलग सेपरेट इसकी बुक होती है, यानी 10+2 के अंदर, यानी ज्यामिति निर्देशांक के बारे में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। दोस्तों आपका ये एग्जाम में आने वाला, तो मैंने बताया ना 70% आपका कहां से आता है, 10+2 से आता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका कार्य इस ज्योमेट्री यानी ज्यामिति निर्देशांक के अंदर पहला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कार्तीय तल। क्या होगा आपका, पहला होगा कार्तीय तल। दूसरा टॉपिक आपका होगा सरल रेखा, क्या होगा, सरल रेखा यानी स्ट्राइट लाइन के बारे में आपसे कहेगा। तीसरा टॉपिक होगा आपका सरल रेखा युग्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहले क्या पढ़ाया जाएगा, तल के बारे में, फिर सरल रेखा के बारे में, फिर सरल रेखा का युग्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो और कुछ क्या आने वाला, कार्तीय निर्देशांकों में शाखा हमारे जो ये आपका टॉपिक है, इसको भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप हम इसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं। आगे चलते हैं, यहां पर देख रहे हैं आप अक्षों का स्थानांतरण, यानी कि इसका अक्षों का स्थानांतरण, इसका अंदर अगला टॉपिक आने वाला है। या ठीक है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर आपका गोला, शंकु, बेलन, यहां पर देखें मैंने इसको यहां पर रख दिया है, गोला, शंकु, बेलन, यहां पर इनके बारे में बात करेंगे, जिसका आपका एरिया और वॉल्यूम क्या हम इसके अंदर निकालने वाले हैं, क्या एरिया और वॉल्यूम और पैरामीटर, यानी यहां पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो मैंने आपको
यूनिट नंबर 8 के अंदर जो जो आपका मैंने रखा है दोस्तों, इसको आपको स्टडी करना होगा, मेरे साथ आपको स्टडी करना होगा, मैं आपकी स्टडी कराऊंगा। यहां पर आपके यूनिट नंबर में 9 के अंदर क्या क्या लेकर आया हूं, जरा इसको देखिएगा। यहां पर हम बात करते हैं किसका, सदिश विश्लेषण के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर लिखा हो दोस्तों, ये वेक्टर एनालिसिस है। यहां पर ये गलत लिख दिया है तो इसको लिख देता हूं मैं VECTOR। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, आजकल वेक्टर का बड़ा ही खेल बड़ा हो रहा है कि सर कह रहे हैं कि हमें बुक नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपको ये फिजिक्स में से तैयार करना होगा। आपका वेक्टर कहां पर तैयार करना होगा, आपको फिजिक्स में से। ये फिजिक्स में बहुत अच्छा दिया गया है, ये 10+2 के लेवल से आपके NCERT की बुक से लेना है आपको, यानी कहां से पढ़ना है, फिजिक्स से आपको ये तैयार करना होगा। कहां, वेक्टर के बारे में दोस्तों। तो ये आपका क्या है, इसमें अंदर आने वाला आपका सदिश तिक रूप के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, सदिश तिक रूप। यानी पहला आपका इसमें क्या होगा, आपका सदिश तिक रूप। फिर आपके बारे में इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा इकाई सदिश। आपको क्या पढ़ना होगा, इकाई सदिश पढ़ना होगा, यानी यूनिट फैक्टर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपका एक टॉपिक इसके अंदर ही आने वाला है, यानी सदिश विश्लेषण के बारे में, यानी वेक्टर एनालिसिस के बारे में। फिर आएगा आपका दिक्कोजीय, क्या आएगा, दिक्कोजीय यानी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप पढ़ेंगे इस चीज को दोस्तों। फिर आपका इसी के अंदर आपका आएगा है बल वेग त्वरण, यानी यहां से भी क्वेश्चन आपके उठने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों आगे की अदिश गुणन के बारे में, यहां से भी आपका क्वेश्चन उठने वाला है दोस्तों। जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, मैंने एक भी नहीं छोड़ा है, सभी को मैं लिखकर लेकर आया हूं दोस्तों। मैंने सभी की स्लाइड बनाई है, तो दोस्तों इनका आपको सभी को पूर्ण रूप से एनालाइज करना होगा, पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। यदि हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना होगा, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से यानी इन सभी को पूरा कराने वाले हैं, अच्छी तरीके से, अच्छे लेवल पर, अच्छे स्टैंडर्ड से आपको इनके सवाल आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों अदिश गुणन के बारे में, आपको ये आपके एग्जाम में होगा। सदिश गुणन के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहां पर देख रहे हैं कार्य व बल आघूर्ण, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। सदिश कार्य गुणन भी आपके पास ये आना था दोस्तों। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहां पर हिंदी में लिखा है, इधर मैंने इंग्लिश में लिखा है दोस्तों। अभी मान लीजिए किसी को हिंदी में डाउट होता है तो वो इंग्लिश में देख सकता है, जिसको इंग्लिश में डाउट होता है वो कहाँ, हिंदी में देख सकता है दोस्तों। मैंने स्लाइड के ऊपर आपको दोनों चीज लिखकर दिखाई है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका मैथमेटिक्स में आने वाला। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर प्रमेय यानी आपकी थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी ये आपके मैथ के सिलेबस के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्या क्या उठने वाला है, यानी मैंने यूनिट नंबर आपका 10 में यानी ये डाला है। क्या है जरा देखें दोस्तों, लामी की प्रमेय यानी लामीज थ्योरम के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं दूसरा, त्रिभुज का नियम यानी ट्रायंगल्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना होगा दोस्तों। ये आपका टॉपिक में है, क्लियर दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं बलों में नियोजन, यानी ये आपको पढ़ना होगा। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं ना बलों का संतुलन, क्या बलों का संतुलन यहां पर देख रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा, यानी इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आपको इन चीजों का पढ़ना होगा दोस्तों। यहां पर देखें गुरुत्व केंद्र यानी सेंट्रोइड के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। अब क्या सर सेंट्रोइड क्या होता है यहाँ केंद्र, सेंटर बहुत सारे होते हैं, जरा इनको भी तो ध्यान से समझने का। ठीक है दोस्तों, यानी गुरुत्व केंद्र के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। बहुत सारे केंद्र होते हैं जिनको मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर बताने वाला हूँ, जहां पर लंब केंद्र, आपका परिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, वहां पर आप डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर आपकी 11 आपके पास उपस्थित है। यूनिट नंबर 11 जो है आपकी यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों। इसमें आपका क्या क्या होने वाला है तो देख लेते हैं। यहां पर आपका आता है गति यानी डायनामिक्स से भी क्वेश्चन आपका उठने वाला है। ये 10+2 के सिलेबस में होता है। किसमें होता है, 10+2 के सिलेबस में होता है ये आपका। तो यहां से हमें क्या क्या लेना होगा, सरल गति, यहां से क्वेश्चन उठने वाले हैं। प्रक्षेपी गति से क्वेश्चन उठने वाले हैं। कार्य व ऊर्जा से क्वेश्चन उठने वाले हैं। और भैया यहां पर देखें पावर, क्या पावर, सामर्थ्य बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं, सामर्थ्य। यहां पर ध्यान लिख रहा है ना, तो यहां पर गलत लिख रहा है, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर सामर्थ्य। दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन उठने वाला है। हिंदी में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां पर ये पढ़ना होगा। अरे हाँ दोस्तों, एक चीज और आपकी रह गई है, तो मैं उसको भी आपको लिखा देता हूं दोस्तों। एक यूनिट आपकी रह गई है, जैसे कि मैं आपकी एक यूनिट हमारी स्लाइड पर नहीं बन पाई है, तो इसके लिए मैंने एक स्पेस दिया गया है। तो इस यूनिट को भी पढ़ लेते हैं कि ये यूनिट आपकी वास्तविक विश्लेषण के बारे में भी आपका आने वाला है। तो दोस्तों वास्तविक विश्लेषण क्या है, इसके बारे में आपको देखो मैं बता देता हूं कि बड़ा ही आसान सा है।
ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में आने वाला है। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक का मतलब आप सब जानते हैं कि इसका मतलब है रियल, क्या रियल है, और विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, क्या करना, किसी चीज का हमें एनालिसिस करना। तो यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी रियल एनालिसिस करना है। किसका करना है दोस्तों, ये आपका टॉपिक है। इसमें अंदर पहला टॉपिक आपका क्या आने वाला है, जरा उसको देख लेते हैं दोस्तों, बड़ा आसान सा है। यहां पर वास्तविक संख्याओं का अभिग्रहण करना है। क्या करना है, वास्तविक संख्याओं का अभिग्रहण करना है। तो यहां पर लिख देता हूं ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक आपका इसमें क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का अभिग्रहण आपको करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक होगा आपका दूसरा अपसारी अनुसरण के बारे में हम पढ़ने वाले। दूसरा क्या होगा आपका अपसारी अनुकरण, अपसारी अपसारी अनुग्रहण, यानी दूसरा टॉपिक आपका होने वाला है अपसारी अनुग्रहण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें एक लॉ होता है, इसको बोलते हैं कोशी लॉ, यानी कोशी प्रमेय। यहाँ पर आप पढ़ेंगे दूसरा कोशी प्रमेय, यानी कोशी प्रमेय के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और आगे आपका जो 4 होगा आपका, वो क्या आने वाला है उसमें देख ले हैं, जैसे कि बेल्जेनो, एक वो है बेल्जेनो विस्ट्रोस, शायद ऐसी नाम है उनका। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं है, आपको देखना होगा। जहाँ तक मेरा हिसाब है यहाँ पे बेल्जोन विस्ट्रोस नाम है उनका। इनकी प्रमेय को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, विस्ट्रोस है शायद, विस्ट्रोस यानी बेल्जामिन विस्ट्रोस नाम है उनका, बेल्जेनो। यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको सही से लिख देता हूँ दोस्तों, बेल्जेनो नाम से कुछ याद आ रहा है, बेल्जेनो। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से नाम को मैं थोड़ा डिस्कस नहीं कर सकता कि याद सा है कुछ थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। बेल्जेनो नाम होता है, शायद यही होता है आगे। यानी एक आपका और टॉपिक है इसके अंदर, ये 5वें नंबर पर जो आपका आने वाला है, अभिसारी अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अनुग्रहण है ना, वहां अभिसारी क्या, अभिसारी अनुक्रम के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में, अनुक्रम के बारे में, यानी अनुक्रम के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आपका वास्तविक विश्लेषण के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों आपको इतना मैथ के अंदर पढ़ना होगा। तो दोस्तों आप क्या होगे दोस्तों कि सर कहाँ से तैयारी करनी है इतनी, देखो हमने क्या बताया आपको जो बुक है, बुक का माध्यम हमने बताया था आपको। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, बुक मैंने बताया कि आपको तैयारी करनी है NCERT बुक से। कहाँ करनी है, NCERT बुक से। और ये बुक है, और यहाँ से हम आपको लेवल पढ़ाने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम, हमारी नृत्य क्लास टीम जो है पूरी आपके साथ सहयोग देने वाली है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करा रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके सपनों को साकार करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। NCERT के सिलेबस के आधार पर हम आपको तैयारी कराने वाले हैं प्यारे मित्रों। तो जल्दी से हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और सभी से कहें कि भैया अपने मित्रों से कि भैया सब्सक्राइब करें चैनल के माध्यम से, भैया तैयारी को करें। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हम पूरी तरह से स्टैंडर्ड तरीके से आपको सब कुछ कराने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी आपका मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस आने वाला है मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप एक बार देख लेना, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में पढ़ लेना, और बाकी हम आपके साथ रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ हैं, पूरी नृत्य क्लासेस टीम आपके साथ है और आपके साथ खड़ी रहेगी आज भी और आगे भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।